दोस्तों नमस्कार। आज मैं टॉक विद अजय के साथ में कानपुर के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, जो एक ज्वलंत इस समय चल रहा है डीएम वर्सेस सीएम या जिलाधिकारी वर्सेस मुख्य शिक्षा अधिकारी। मैं इसमें माननीय योगी जी को जरूर बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान की सिचुएशन है कानपुर नगर की, वो डीएम को न हटाने की वजह से पैदा हुई है। अगर आपने दोनों को हटा दिया गया होता तो हो सकता है ये समस्या बहुत तेजी से समाप्त हो जाती, और जो लोगों के मन में कयास आ रहा था कि वो क्षत्रिय हैं इसलिए रोक दिया जाएगा, ये रोक दिया गया है, और ये दलित थे इसलिए इनको हटा दिया गया, ये दोनों ही चीजें मिथ्या साबित होती। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है ये आप मुखिया हैं प्रदेश के, आप अच्छे से जानते होंगे। परंतु मेरा निवेदन आपसे है कि कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाजपा का गढ़ माना जाता है, फॉरवर्ड का गढ़ माना जाता है, जिसमें कि हमेशा भाजपा को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इज्जत संवारता है, इज्जत देता है उनको। और ये आपको इसमें प्राउड होना चाहिए कानपुर के बारे में। यहाँ पर ये कार्य करने से बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हुई है। सर्वप्रथम कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष और वर्सेस मुख्यमंत्री नेता सदन, दोनों चीजें आपस में क्लैश कर रहे हैं। एक तरफ जो है सीएम साहब के पक्ष में, एक तरफ डीएम साहब के पक्ष में। तो इस लड़ाई को नीचे से लेके ऊपर तक जोड़ दिया गया है। कुछ नेतागण हैं जो उनके पक्ष में जा रहे हैं, कुछ नेतागण जो इनके पक्ष में जा रहे हैं। ये आपको सब पूरी बात पता है, हर तरीके से आपको जानकारी है, क्योंकि पल पल की रिपोर्ट आपके पास में रहती है। परंतु जो डिसीजन हुआ है ये निहायत ही गलत हुआ। ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं, ये मेरा परसेप्शन है। एक मुखिया के नाते से आपको दोनों की बात को सुनना चाहिए था और सुन के डिसीजन लेना चाहिए था। ना कोई जांच हुई, ना कोई कमेटी बनी, ना कुछ भी हुआ। एक व्यक्ति ने कंप्लेंट किया, दूसरे ने अपनी बात को कह नहीं पाया और तीसरे ने उठा डिसीजन दे दिया। एक को सस्पेंड कर दिया गया, दूसरे को हटा दिया गया, और डीएम साहब वहीं बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैसेज चला गया कि जो कुछ भी है वो डीएम साहब है, या डीएम साहब जो चाहेंगे वही होगा। आज की डेट पे जो भी व्यक्ति जो थे, जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक निगेटिविटी पैदा हो गई है कि मैंने सीएमओ का पक्ष लिया था, मेरा नुकसान करेंगे। वो डरे समय हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा गलत हो गया मेरे साथ में, और डीएम साहब वहीं बने हुए हैं। आज आप इनकी लोकेशन ले लीजिए, इनको अपना वेलकम करवाने से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। कहीं पर वेलकम हो रहा है फूलों से, कहीं पर जो है रेड कार्पेट बिछाई जा रही है इनके लिए, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं पर इनके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। तो ये नियम है, ये नेता नहीं है। इनका कार्य है समाज की सेवा करना, आपके आदेश को फॉलो करना, आपके किसी भी निर्देश को अच्छे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कराना, लागू कराना। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, वर्तमान में डॉक्टर वर्सेस इंटरनल चल रहा डीएम कि ये इनके विरोधी डॉक्टरों के, जो कि समाज का नुकसान होगा, 100% होगा। अभी 1 साल बाद चुनाव लगा हुआ है, और अगर इसको आपने गंभीरता से नहीं लिया माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसका दुष्परिणाम आपको भी दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हावी है और इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा शहर लेवल पे। ये डीएम है, आज यहाँ है, कल वहां, परसों इनका है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फर्क पड़ता है वो पार्टी बेस पे पड़ता है। शायद आपको याद होगा सपा के कार्यकाल में एक इसी तरीके से हुआ था, और उसका दुष्परिणाम बहुत सपा झेलना पड़ा था। अंततोगत्ता उसमें यशस्वी कुमार को, यशस्वी यादव को, जो कि कथित रूप से अखिलेश जी के बड़े करीबी माने जाते थे, उनको हटाना पड़ा था। उसमें कोई दो राय नहीं।
एक नेता के, एक विधायक के पक्ष में यशस्वी यादव ने एक गलत डिसीजन ले लिया था और क्या रिजल्ट हुआ उसका? पूरा हाहाकार मच गया था, पूरे इंडिया में हाहाकार मच गया था। तो आपसे मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है आपसे कि आप प्रदेश के मुखिया हैं और आप ना तो किसी दल के हैं, ना किसी व्यक्ति समाज के हैं, ना किसी भी व्यक्ति विशेष के हैं, आप पूरे के मुखिया हैं। और एक मुखिया का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो निष्पक्ष रूप से सभी की मदद करे। असलियत क्या है आप भी जानना है, ना वो शरीफ है ना वो शरीफ है। तो जब दोनों शरीफ नहीं है, जांच जब होगी तब होती रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान सबसे अच्छा तरीका जो होता है मुखिया के पास में, उसको खत्म करने के लिए दोनों हटा दिया जाता है। जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं दोनों को वहां हटाया जाता है, एक को नहीं हटाया जाता है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने समाज की व्यथा को आपके सामने रख रहा हूं जो समाज में चल रहा है। ये पर्टिकुलर मैंने कार्यक्रम जो बनाया है आपके लिए सिर्फ इसीलिए बनाया है कि टॉक्स विद अजय के द्वारा अगर आपका बात पहुंचती है, अगर आप सुन लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी और इसमें प्राथमिकता बढ़ जाए कि आप निष्पक्ष हैं, आप ठाकुरवाद में नहीं हैं, जो कि आरोप प्रत्यारोप लगातार आपके ऊपर लगते रहते हैं कि ठाकुर की सरकार है, ठाकुरों का पक्ष लिया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि ऐसा है, क्योंकि हमारे बहुत सहयोगी, मैं बहुत से देखता हूँ, हर वर्ग में हर वर्ग के लोग वहां पे स्थापित हैं, हर वर्ग की बात सुनी जाती है और आपकी बहुत ज्यादा प्राथमिकता पूरे यूपी में नहीं है, पूरे देश में आप एक मॉडल बन चुके हैं न्याय के। तो उस न्याय के मॉडल को अपने आप को मेंटेन करना होता है। जिस समय सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो ऐसा नहीं वो गेम खराब हो गया था, उनके ऊपर इतना ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ गई थी, हर व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, इसलिए दूसरे से कंपेरिजन करने लगे थे कि अब वो सचिन नहीं कर पा रहे हैं। तो वही हाल आज की डेट पे आपके ऊपर है। पूरा देश, हर स्टेट के मुखिया आपकी कॉपी करना चाहते हैं, आपकी नकल करना चाहते हैं, आपके तरीके से काम करना चाहते हैं। और भाजपा के अंदर भी आपका बहुत बड़ा कद बन चुका है, जो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आप जो है खबरें जाती रहती हैं, आपने देखा है हर स्टेट में आपकी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आप न्याय संगत व्यक्ति दिखते हैं सबको। उसको कायम करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। डीएम साहब अगर नहीं हटते हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसका असर आपकी छवि के ऊपर बहुत बड़ा पड़ेगा।